हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिन्हा और आज का जो टॉपिक है ये कोविड-19 की जो वैक्सीन्स है उसके वेस्टेज के ऊपर है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारा कंट्री जो है वो बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रहा है कोविड-19 के सेकेंड वेव से। और इस बीच एक स्टडी आई है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि लगभग 4.6 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स वर वेस्टेड इन इंडिया इनफ टू वैक्सीनेट हाफ ऑफ बेंगलोर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ जो है ये कवर किया है बिजनेस इनसाइडर ने। और ये काफ़ी चिंता करने वाली बात है कि इतना सारा जो वैक्सीन है जो कि क्लेम किया जा रहा है कि बेंगलोर जैसे इतने बड़े शहर जहाँ पे इतनी ज़्यादा आबादी है उसके हाफ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा सकता था, इतना जो वैक्सीन है वो वेस्ट हो चुका है। अभी ये बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है कि वैक्सीन जो है ये वेस्ट क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और हम लोग इस पर थोड़ा डिटेल में बात भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आर्टिकल है उसी का ही एक पार्ट है जिसमें लिखा गया है कि इंडिया has wasted 4.6 million doses so far since the drive to vaccinate the population kicked off in January, according to data shared by the Ministry of Health and Family Welfare in response to a RTI query. Now, 4.6 million doses are enough to inoculate half of Bangalore. In a smaller city like Chandigarh, those doses are enough to vaccinate every citizen 4 times over. ये बात इस लाइन को आप पढ़िए, इसमें लिखा है कि चंडीगढ़ जैसे जो शहर हैं वहाँ के पॉपुलेशन को तो इतने सारे वैक्सीन से 4 बार किया जा सकता था वैक्सीनेट ना। अभी जो मुद्दा है ये वैक्सीन वेस्टेज इन इंडिया, ये मैंने अपनी जो कुछ थॉट्स है वो यहाँ पे पुट किया है, जिसमें मैंने आपको कोशिश की है कि इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया, डिटेल्स में डिस्कस किया जाए। तो कोविड-19 वैक्सीन्स की जो वेस्टेज है ये बहुत ही कंसर्निंग है इस टाइम हमारे कंट्री में, जहाँ की हर रोज़ 4 लाख से ज़्यादा नए केसेस आ रहे हैं और लगभग 3,500 से ज़्यादा लोग ऑन डेली बेसिस पे मारे जा रहे हैं। 4 लाख से ज़्यादा लोग नए जो इन्फेक्टेड पीपल है वो आ रहे हैं और लगभग 3,500 से ज़्यादा की मौत रोज़ाना यहाँ पे हो रही है ना। उसमें ये सवाल आता है कि हाउ वैक्सीन्स आर वेस्टेड। वैक्सीन जो है ये जो बोला जा रहा है कि वेस्ट हो रही है, ये वेस्ट होता कैसे है ना। इस पर मैंने आपके लिए थोड़ा ये रिसर्च किया है। देखिए, कंटेनर ऑफ वैक्सीन्स इज़ कॉल्ड वायल। ना ये जो जिस शीशी में जो ये वैक्सीन आता है इसको बोला जाता है वायल, ठीक है, VIAL वायल। तो अभी करंटली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया। आप सभी को पता है कि 2 टाइप के वैक्सीन है, एक सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड और एक है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। अभी स्पुतनिक को वैसे अप्रूव किया गया है लेकिन उसका अभी इतना बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हुआ है। अभी प्रिडोमिनेटली 2 ही वैक्सीन दिया जा रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। Now each vial of Covishield contains approx 10 shots and 20 shots of for Covaxin। इसका मतलब ये कि जो कोवैक्सीन का जो शीशी आता है उस पर लगभग 10 शॉट वैक्सीन के, मतलब 10 लोगों को इंजेक्ट किया जा सकता है उस वैक्सीन उस एक बोतल से। और जो कोवैक्सीन का जो शीशी आता है, जो बोतल आता है, उससे लगभग 20 लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है ना। On top of this, extra 1 to 2 doses are filled, keeping in mind wastage. Now, a vial once open can be used up to 4 hours, then it needs to be destroyed. Now, अभी क्या है कि ये जो 10 शॉट कोविशील्ड में और 20 शॉट कोवैक्सीन में जो डाला जाता है वैक्सीन लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, इसके ऊपर में हर बोतल में लगभग 1 से 2 एक्स्ट्रा शॉट डाली जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ ना कुछ वेस्ट तो होगा ही, मतलब ये हो जाता है, चाहे आप कितना भी सदर करें हो जाता है कभी कभी ये, तो उसको ध्यान में रखते हुए हर बोतल में 1 से 2 शॉट्स लगभग एक्स्ट्रा उसमें फिल किया जाता है। अब ये वेस्ट कैसे हो रहा है, अभी इसमें जो मेन रीज़न जो देखा गया वेस्ट के पीछे ये ऐसा है कि एक शीशी को अगर आप खोल लेते हैं, जब ओपन करते हैं तो उसको आप
लगातार 4 घंटे तक ही इस्तेमाल में ले सकते हैं। 4 घंटे में अगर जैसे कि आपने कोई कोविशील्ड की बोतल खोली है, वैक्सीन की वायल खोली है, तो अगर 4 घंटे के अंदर आपने 10 लोगों को लगाया तो अच्छा है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर 4 घंटे के अंदर मानो आपने 5 ही लोगों को वैक्सीनेट किया है, 5 छोटे लगाया है और 5 बाकी रह गया और 4 घंटा निकल गया, तो आपको वो फेंकना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये सब गाइडलाइंस है, उसके बाद आप इसमें नहीं ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी कारण मानी जा रही है जिसके पीछे ये जो वेस्टेज हो रहा है इसके पीछे। तो अभी इसमें से मैं अपने पर्सनल लेवल पे जो हेल्थ कर्मी जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, नो डाउट दे आर गिविंग देयर बेस्ट फॉर द कंट्री, उनको थोड़ा ये ज़रूर आग्रह करूँगा कि थोड़ा बढ़िया से इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि एक एक शॉट एक एक ज़िंदगी की इक्वल में काउंट चल रही है अभी। एक शॉट इक्वल टू 1 लाइफ मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा सिचुएशन चल रहा है अभी इंडिया में, तो इसकी फुल यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। नाउ अभी यहाँ पे एक बिजनेस लाइन की उसी आर्टिकल से मैंने एक और क्लिप निकाली है जहाँ पे ये इसके प्राइसिंग के बारे में थोड़ा बोला गया है, ताकि हम आप लोग को पता चले कि इसकी जो वेस्ट जो हो रहा है वैक्सीन, इसके वजह से एक तो वैक्सीन की वेस्ट तो है, लेकिन उस पर फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट है वो कितना ज़्यादा है, आप उसको थोड़ा समझ सकें। देखिए, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड आर बीइंग ऑफर्ड एट 150 रुपीज़ ए डोज टू द सेंटर। मतलब सेंटर मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जा रही है। मतलब जो भारत बायोटेक और जो सीरम इंस्टीट्यूट जो अपने वैक्सीन बना रहे हैं, ये लगभग 150 रुपये में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लोग पहुँचा रहे हैं, सेल कर रहे हैं मतलब। Now, for the expanded vaccination program from 1st May, states will get Covaxin at 600 per dose and Covishield at 400 पर डोज। ना जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको लेकिन जो दर में मिलेगा वो ऐसा है कि 600 रुपये कोवैक्सीन के एक वायल के लिए, और कोविशील्ड के जो वायल है उसमें 400 रुपये। अभी इसका मतलब ये है कि सॉरी वायल पे नहीं, सॉरी हर शॉट पे, मतलब हर शॉट पे, मतलब जो कोविशील्ड का जो 10 शॉट मैंने जैसे बताया था और कोवैक्सीन का 20 शॉट, तो कोविशील्ड के लिए आपका 10 इंटू 400 और कोवैक्सीन के लिए 20 इंटू 600, एक वायल में एक शीशी का इतना कीमत है। एक शॉट जो आपको वैक्सीन दिया जा रहा है उसका इतना कीमत स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, दिया जाएगा। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी लेते हैं तो वैक्सीन आर प्राइस एट 1200 एंड 600 रेस्पेक्टिवली। मतलब 1200 रुपये कोवैक्सीन के लिए और 600 रुपये कोविशील्ड के लिए, अगर आप इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अवेल करते हैं तो। ना अभी सोचिए कि इसका कितना ज़्यादा फाइनेंशियल वेस्टेज भी हो रहा है। तो वहाँ पे बोला गया था कि 4.6 मिलियन डोसेस वेस्ट किया गया है। 4.6 मिलियन इंटू इतना, अगर पैसा का अगर आप इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको लगभग आइडिया आ जाएगा कितना पैसा तो पहले तो वेस्ट हुआ है। वैक्सीन वेस्ट हुआ है वो अलग, लेकिन पैसा कितना बर्बाद हुआ है उसका हिसाब भी आप आराम से लगा सकते हैं। Now, it had been said earlier that the price of imported Sputnik V may be different from the India made vaccine। अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो स्पुतनिक वी जो रशियन मेड वैक्सीन है, जिसको थर्ड वैक्सीन जो इंडिया में अप्रूव किया गया है, उसका प्राइस अभी फिक्स किया नहीं गया है, क्योंकि उसको हाल ही में ही सरकार ने उसको मंजूरी दी है। ना यहाँ पे ये कुछ 5 स्टेट है जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वेस्टेज में परसेंटेज वाइज दिया गया है, जिसमें तमिलनाडु का देखिए 12% है, हरियाणा का 9.74%, पंजाब में 8.12%, मणिपुर में 7.8%, तेलंगाना में 7.55%। तेलंगाना के मैं एक बात ऐड कर दूं कि कुछ दिन पहले जब मैं देख रहा था तब इसका टॉप में था, तेलंगाना 17% में था, तो वहाँ 17% से अभी ये 7.55% में आ गया है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। मैं एक कहना चाहूँगा कि कहाँ 17% था, कहाँ भी 7.55% है। तो इन्होंने इस फील्ड में अच्छा काम किया है वैक्सीन वेस्टेज में, लेकिन फिर भी अभी भी 7.55% जो है ये बहुत ही बड़ी मात्रा है। ये 5 स्टेट थे जो कि वेस्टेज में टॉप 5 हैं। नाउ कुछ स्टेट्स भी अच्छे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा यूज़ किया है वैक्सीन का।
कम वेस्टेज के साथ, जिसमें केरला, वेस्ट बंगाल एंड 6 अदर स्टेट्स हैव नो वैक्सीन वेस्टेज व्हाट्सएवर। उनको वो इन्होंने ये क्लेम किया है, केरला, वेस्ट बंगाल और 6 ऐसे और स्टेट्स है जहाँ पे वेस्टेज हुआ ही नहीं है। उनका ये कहना है कि हुआ ही नहीं है। जिनमें जो 8 स्टेट है टोटल, इनमें दिया गया है, आप देख सकते हैं नीचे। मिज़ोरम है, उसमें केरला है, वेस्ट बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है एंड दमन दीव जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। अभी अंडमान भी है उस पर, और लक्षद्वीप, वो भी इन लोगों ने क्लेम किया है कि उन्होंने ज़ीरो वेस्टेज किया है रिगार्डिंग वैक्सीन वेस्टेज। ना इसके रिगार्डिंग केरला के जो सीएम हैं पिनयरी विजयन, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। ये ट्वीट आया था उनका 4 मई 2021 को कि केरला हैज़ रिसीव्ड 733806 doses of vaccine from government of India. We have provided 7426,164 doses, even making use of the extra doses available as wastage factor in each vial. Our health workers, especially nurses, have been super efficient and deserve our wholehearted appreciation. यहाँ पे देखिए केरला के जो सीएम है उनका ट्वीट आया था 4 तारीख को, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि उनको एक्चुअली इतना 77,38,806 डोजेस सेंटर से दिया गया था, लेकिन उन्होंने वैक्सीनेट जो किया है वो है 74,26,164। मतलब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो हर वायल में एक्स्ट्रा शॉट्स दिया जाता है वेस्टेज को ध्यान में रखते हुए, उसका भी इनके स्टेट में इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इनको जो जितना मात्रा में वैक्सीन शॉट्स दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उससे काफ़ी ज़्यादा, लगभग 84-85 हज़ार के आसपास होगा, इतना ज़्यादा वैक्सीन शॉट्स उन्होंने एक्स्ट्रा लगाया है जो एक्स्ट्रा शॉट्स था उसको इस्तेमाल करते हुए। तो ये बहुत रिमार्केबल एक अचीवमेंट है केरला के जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका। और इसके रिप्लाई में पीएम मोदी ने भी शाबाशी दी थी कि इतना अच्छा इन्होंने जो काम किया है उसके रिगार्डिंग, और दूसरे स्टेट्स में को भी कहा था कि इनके जैसा भी आप लोग ट्राई कीजिए कि कम से कम वेस्टेज हो, और ये जो ज़िंदगी बचाने वाली जो वैक्सीन है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इस्तेमाल हो सके ना। ये एक जो छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था वैक्सीन वेस्टेज के ऊपर में, जो कि अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है मेरे हिसाब से, क्योंकि वैक्सीन की आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा किल्लत है देश में। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मास प्रोडक्शन के लिए इसको ऑर्डर दिया है। अब देखते हैं कि वैसे एक में से तो ये बोला गया कि 18 से 44 साल के अंदर जो लोग हैं उनको ही वैक्सीनेट किया जाना है, लेकिन अभी हो नहीं रहा है उतने पैमाने पे पैन इंडिया लेवल पे। सो इस हिसाब से ये जो वैक्सीन वेस्टेज है इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स आपके मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे चैनल को आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।